और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें त्विषा केस से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट। सीबीआई को समर्थ और गिरिबाला सिंह की रिमांड मिल गई है। समर्थ की 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है, तो वहीं गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई को समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की 5-5 दिन की जो रिमांड है वो मिल गई है। आज कोर्ट में पेशी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की हुई। और आपको बता दें त्विषा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ को कोर्ट में पेश किया। और अब जांच एजेंसी के वकील ने जब दोनों की 5-5 दिन की जो डिमांड की थी वो पूरी हो चुकी है। कोर्ट की तरफ से 5-5 दिन की रिमांड जो है समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की मिल गई है। सीबीआई को समर्थ सिंह की रिमांड एक बार फिर मिली है। 5 दिन की रिमांड समर्थ सिंह की बढ़ा दी गई है, तो वहीं गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिल गई है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और ज्यादा अपडेट्स के लिए भोपाल से सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सूरज, सीबीआई को समर्थ सिंह की और गिरिबाला सिंह की दोनों की 5-5 दिन की रिमांड मिल गई है। देखिए, बिल्कुल अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है कि समर्थ और गिरिबाला सिंह को 5 दिन की सीबीआई रिमांड मिल चुकी है। समर्थ की 5 दिन बढ़ाई गई है, तो गिरिबाला सिंह को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान खासतौर से जब पक्ष रखा गया सीबीआई की तरफ से, तो ये कहा गया है कि 5 दिन तक आप क्या करेंगे, कितनी पूछताछ रह गई है। अभी तक जो एसआईटी ने पूछताछ की है उसमें कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो आप चाहते हैं कि अगले 5 दिन में हो, तो उसको लेकर जो एक्सेप्शन है उसको लेकर भी कोर्ट ने पूछा है कि अगले 5 दिन में आप क्या कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार की पूछताछ बची है, जिसके आधार पर आप 5 दिन की रिमांड चाहते हैं। हालांकि संतुष्ट होने के बाद अब 5 दिन की रिमांड गिरिबाला सिंह की मिली है, तो वहीं समर्थ की रिमांड 5 दिन बढ़ाई गई है। जय बिल्कुल सूरज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीबीआई को एक बार फिर से समर्थ सिंह की रिमांड मिल गई है। आपको बता दें एक्ट्रेस और मॉडल त्विषा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश किया, पति समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया और दोनों की ही रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर दी है। सीबीआई कस्टडी में समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों हैं। तो देखिए, एक्ट्रेस और मॉडल त्विषा शर्मा मौत के मामले ने सीबीआई ने जो त्विषा की सास है गिरिबाला सिंह उसे कोर्ट में पेश किया, पति समर्थ सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया था और अब दोनों की ही सीबीआई को रिमांड मिल गई है। 5-5 दिन की रिमांड जो है वो सीबीआई को मिल गई है। समर्थ सिंह की जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है 5 दिन की, और गिरिबाला सिंह की जो रिमांड है वो भी 5 दिन की मिल गई है। सूरज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सूरज, सीबीआई अब दोनों आरोपियों से आमने सामने बैठा करके पूछताछ करेगी जैसे कि कहा जा रहा था, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि किस आधार पर ये जो रिमांड है वो बढ़ाई गई है, तो समर्थ ने फरारी कहाँ काटी है, वो किसके साथ था, इन तमाम चीजों को लेकर के आप सवाल जवाब एक बार फिर से समर्थ सिंह से होंगे। जी सूरज। चलिए, अब सूरज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई तकनीकी समस्या, उसे एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इस केस में बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज समर्थ सिंह की दोबारा कोर्ट में पेशी हुई। गिरिबाला सिंह जो त्विषा शर्मा की सास है उसे भी कोर्ट में पेश किया गया और दोनों की ही 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिल गई है। जांच एजेंसी के वकील ने दोनों की ही 5-5 दिन की रिमांड की डिमांड कोर्ट में की थी। इस पर बताया यह जा रहा है कि आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से कोई भी आपत्ति जाहिर नहीं की गई है और इसके बाद जज शोभना भलावे ने सीबीआई रिमांड को मंजूरी दे दी है। अब एक बार फिर से सीबीआई इस केस में समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से पूछताछ करेगी। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी और ये कहा जा रहा है कि दोनों से आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ की जाएगी। समर्थ इस दौरान कहाँ था जिस दौरान उसको गिरफ्तार करने के लिए
निर्देश दिए गए थे पुलिस को और उसके बाद वो फरार चल रहा था। किसने उसे जबलपुर में रहने के लिए जगह दी, किसने सहयोग किया, तमाम चीजों को लेकर के एक बार फिर से समर्थ सिंह से पूछताछ की जाएगी। इसको लेकर के सवाल जवाब होंगे। गिरिबाला सिंह जो त्विषा शर्मा की सास है, उस पर सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। जब सीबीआई ने पहले स्पॉट वेरिफिकेशन किया था, जो साक्ष्य वहां से मिले, उससे ये शंका और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है सीबीआई ने उन्हें कल गिरफ्तार किया। करीब 7 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी गिरिबाला सिंह की हुई और 25 मई की रात में इस मामले में बताया जा रहा है औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई थी। 26 मई को सीबीआई की टीम पहली बार गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। यहां अधिकारियों ने करीब 2 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी, आज कोर्ट में पेशी और अब सीबीआई कस्टडी में चली गई है। 5 तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और गिरिबाला सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें, इससे ठीक पहले आज सुबह ही जेपी अस्पताल में समर्थ सिंह का पहले मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद उसे कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट में पेशी हुई और इस वक्त की बड़ी अपडेट इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों की ही 5-5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिल गई है। समर्थ सिंह की रिमांड 5 दिन की बढ़ा दी गई है। एक बार फिर वो सीबीआई कस्टडी में और गिरिबाला सिंह की जो रिमांड है वो भी 5 दिन की सीबीआई को मिल गई है। कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और अब दोनों से पूछताछ होगी। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ एक बार फिर सूरज शर्मा लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुक कर लेंगे सूरज का। सूरज, समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों की ही 5-5 दिन की रिमांड मिल गई है और ये कहा जा रहा है कि आमने सामने बैठा करके अब पूछताछ होगी। कई और राज जिससे पर्दे उठना अभी बाकी हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके पूरे केस को लेकर फैक्ट चेक करना था, उसको लेकर सीबीआई लगातार लगी हुई है। शायद यही कारण है कि आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो दोनों की 5-5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी। गिरिबाला सिंह से 5 दिन लगातार पूछताछ करेगी, इसको लेकर रिमांड बढ़ाई गई है। साथ ही समर्थ की बात करें तो पहले 7 दिन के रिमांड पर थे और अभी 5 दिन रिमांड और बढ़ाई है। यानी कह सकते हैं कि अगले 5 दिन तक जो सबसे बड़ा सीबीआई का टास्क है वो यही रहेगा कि घटना के दिन वो करीब 1 घंटे 54 मिनट तक पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, क्योंकि उसी को यदि डिकोड किया जाए, उसी टाइमिंग को यदि डिकोड किया जाए तो पूरी घटना के बारे में आप समझ सकते हैं। तो उसको लेकर पूरी तैयारी खासतौर से सीबीआई ने की है और रिमांड पर लिया गया है, जिसमें खासतौर से ये भी बात पूछी जो जज हैं भलावे, उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 दिन का आपका जो क्वेश्चनिंग प्लान है वो क्या है, आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप पूछना चाहते हैं, जो आप जिन साक्ष्यों को जुटाना चाहते हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं सीबीआई ने अपनी तरफ से कई साक्ष्य पेश किए हैं कि अभी दोनों से पूछताछ में टाइमिंग को लेकर बातचीत करनी है, एम्स में जब आप ले गए एम्स की रिपोर्ट की और पुलिस में आपने देरी से सूचना दी, ऐसी तमाम चीजें हैं, इनको लेकर बातचीत करना है। और शायद यही कारण है कि अभी हम देख रहे हैं कि कोर्ट में भी लगातार अब ग्रांट मिलने के बाद यहाँ से ले जाने की तैयारी है। हालांकि एक गाड़ी आगे थी, कुछ गाड़ियां पीछे भी लगाई हैं, तो उसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किस तरफ से दोनों को ले जाया जाएगा। तो ये बड़ी बात है। कोर्ट में कुछ देर बाद हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब यहाँ से लेके गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को लेकर जाएंगे। तो चारों तरफ इस वक्त मीडिया का जमावड़ा है और जिस कोर्ट में आमतौर पर जिन केसों को लेकर गिरिबाला सिंह लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, आमतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट जज का काम होता है कि जब बड़े केस आते हैं तो अलग अलग केस को अलग अलग जज के सामने भेजना, ये बड़े डिस्ट्रिक्ट जज और बड़े सीनियर लेवल पर काम होता है। लेकिन आज उसी जज के सामने कटघरे में खड़ी नजर आ रही थी गिरिबाला और समर्थ। शायद यही कारण है कि बड़ी संख्या में वकीलों का हुजूम भी वहां पर नजर आ रहा था, कि वकीलों का हुजूम भी वहीं पर नजर आ रहा था कि आखिर इतने बड़े मामले में किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं 5 दिन की रिमांड बढ़ी है और इन 5 दिनों में कई जो ऐसे साक्ष्य हैं जिनको लेकर पूछताछ में चाहती है वो सर की सीबीआई की उन साक्ष्यों को वो लेकर सामने आए। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं 5 दिन की रिमांड के आधार पर दोनों को यहाँ से लेकर जाएंगे। बिल्कुल सूरज, और देखिए बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि सीबीआई को 5-5 दिन की रिमांड समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट त्विषा केस से जुड़ी हुई यही है कि सीबीआई को समर्थ सिंह की रिमांड एक बार फिर मिल गई है, यानी कि समर्थ सिंह की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी गई है। त्विषा की जो सास है गिरिबाला सिंह, उसकी भी 5 दिन की रिमांड मिल गई है। सीबीआई इस पूरे मामले की टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक से जांच पड़ताल कर रही है। ये जांच अब आगे और भी बढ़ेगी, दोनों
को आमने सामने बैठाल करके पूछताछ की जाएगी। हमारे साथ सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज, ये कहा जा रहा है कि जो घटना के वक्त के आखिरी घंटे थे, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसका वर्चुअल रिक्रिएशन होना है ताकि हर एक गतिविधि को बारीकी से मिनट टू मिनट समझा जा सके। इसको लेकर के क्या तैयारी है, कैसे ये प्रोसेस आज आगे बढ़ने वाली, क्योंकि रिमांड तो अब सीबीआई को मिल चुकी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का डिजिटल जो डेटा है वो तैयार किया गया है, जो 3D इमेज के जरिए तैयार किया गया है, कहीं न कहीं उसके आधार पर टाइम को लेकर, यानी टाइम फ्लक्चुएशन जो आ रहा है उसको लेकर सीबीआई पूछताछ करेगी। हमने देखा जो फोरा कैमरा होता है, जो खासतौर से 3D इमेज तैयार करता है, जिसके जरिए पूरा जो रियल टाइम फ्लक्चुएशन है, जो फिक्शंस है, वो तैयार किया जाता है कि तुषा उस समय क्या कर रही थी। उसको हम तो आमतौर पर हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, फिक्शन के जरिए दिखाया जाता है कि घटना के दौरान कौन कौन कहाँ था, फिर उनका मूवमेंट किस तरीके से हुआ। तो तमाम जो डिजिटल डेटा है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर वो फॉरेंसिक टीम एक्सपर्ट की तरह तैयार करेगी और समर्थ और गिरिवाला से अलग अलग पूछताछ करेगी और उनमें जो वेरिएशन आएंगे, जो बयानों में अंतर आएगा, उनको कंक्लूड करेगी, उनके तार एक साथ जोड़ेगी कि आखिर जो अलग अलग बयान इनके दर्ज हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। और शायद यही कारण है कि जब फ्लक्चुएशन होगा तो फ्लक्चुएशन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, उनको लेकर तैयारी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि अभी तक तुषा मामले में पूछताछ से गिरिवाला सिंह ने बहुत कुछ जानकारी ऐसी नहीं दी है, तो उसको लेकर भी यहाँ प्रयास की। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थ और गिरिवाला आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यहाँ से रिमांड मांगी गई है और उनको आगे ले जाया जा रहा है। तस्वीर देखिए, हमारा जो सहयोगी है डिम्पल दिलीप बहुत मेहनत करते हुए विजुअल दर्शकों तक पहुंचा रहा है। पल पल की अपडेट, कोर्ट पहुंचने की, सीबीआई दफ्तर से निकलने की, मेडिकल कराने की, कोर्ट के अंदर से अब जिस तरीके से रिमांड पर ले जाने की तस्वीर है, देखिए, तो उसकी तस्वीर भी सबसे पहले हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इस केस को लेकर हम देख रहे हैं पूरे देश दुनिया में हर व्यक्ति जानना चाह रहा है कि आखिर तुषा मौत मामले में पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, इसमें अपडेट क्या रहा है। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से परिवार का जो दुख दर्द था वो टीवी कैमरों के सामने आया था। उसके बाद कहीं ना कहीं एक सिंपैथी, कहीं ना कहीं वो देखिए, अभी गिरिवाला सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जो अंदर से बाहर आते हुए नजर आ रही हैं। ये आप ये तस्वीर देखिए, ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं सहयोगी के जरिए कि किस तरीके से अब ये यहाँ पर गाड़ी लगते हुए नजर आ रही है। और तस्वीरें आप देखिए, 5 दिन की रिमांड, जिसमें आगामी जो एक एक्शन प्लान रहेगा, जो इन्वेस्टिगेशन प्लान रहेगा, उस पर सीबीआई काम करेगी, हमने देखा है। और एक सबसे बड़ी जानकारी और इसी का हम ये देना चाहते हैं कि जो टीम इस मामले की जांच कर रही है, सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे, या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। इट इज अ 5 डे फ्रॉम टुडे, आप काउंट कर लीजिए, 31 में भी है ना, आज को काउंट करके 5 दिन होता है, तो 2 जून को 2 बजे तक के लिए दिया गया है। सर, क्या कुछ पक्ष रखा था सीबीआई ने? नहीं, सीबीआई ने बोला था कि हमने अभी कल ही अरेस्ट किया है और हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की। और चूंकि समर्थ सिंह की पहली रिमांड एसआईटी ने ली थी और बाद में सीबीआई को उनको हैंडओवर किया गया है, तो अभी दोनों से डिटेल इंटरोगेशन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने 2 तारीख की उनसे मांगी है रिमांड। उनके वकील ने नहीं, विरोध नहीं किया, क्योंकि उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एंटीसिपेटरी खारिज करते समय ये तथ्य प्रकाश में उनने लिया है संज्ञान में कि उनकी अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है, और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उनकी जो क्वैश हुई थी वहाँ से हाईकोर्ट से, तो इसीलिए वो तो ऑब्वियस था कि सीबीआई अपने इंट्रोगेशन के लिए उनको रिमांड पे लेगी ही लेगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोर्ट में पेशी समर्थ और गिरिवाला सिंह की, और इस वक्त देखिए बाहर ले जाते हुए समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह को, क्योंकि सीबीआई को एक बार फिर से समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह की रिमांड मिल चुकी है, तो अब दोनों को ही वापस सीबीआई कस्टडी में भेजा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, गिरिवाला सिंह आपको खड़ी हुई नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, गिरिवाला सिंह अब जिन्हें सीबीआई कस्टडी में लिया जाएगा, फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। गिरिवाला सिंह जो अंदर मौजूद है, कोर्ट में पेश की जा चुकी है। और ये तस्वीरें देखिए, बंसल न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरिवाला सिंह, कुछ वक्त पहले तक आप समर्थ सिंह को भी देख पा रहे थे, और अब आप देखिए गिरिवाला सिंह
त्विषा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह, जिसकी आज सीबीआई को कस्टडी मिल गई है, कोर्ट में पेश किया गया और अब वापस ले जाने की तैयारी, गाड़ियां बाहर तैयार खड़ी हैं। बस थोड़ी देर में गिरिबाला सिंह को भी यहां से बाहर ले जाया जाएगा। सीबीआई कस्टडी में 5 दिनों तक रहेगी, क्योंकि गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की जो कस्टडी है वो सीबीआई को मिल गई है। 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिल चुकी है और अब गिरिबाला सिंह से पूछताछ होगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गिरिबाला सिंह जो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। किसी तरह का कोई तनाव गिरिबाला सिंह के चेहरे पर आपको नजर नहीं आएगा। बहुत नजदीक से बंसल न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। चेहरा आप देखिए गिरिबाला सिंह का। हालांकि अब पूछताछ की जाएगी कि उस वक्त का क्या घटनाक्रम रहा था, क्या हुआ आखिर 12 मई की रात को जो आरोप गिरिबाला सिंह पर लगे हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ की है, सीसीटीवी फुटेज में भी छेड़छाड़ की गई है। क्यों आधी रात को त्विषा शर्मा की मौत के बाद सीसीटीवी ऑपरेटर को बुलाया गया था, तमाम चीजों को लेकर के पूछताछ अब की जाएगी। सवाल जवाब गिरिबाला सिंह से होंगे। लेकिन देखिए वहां पर सीबीआई के अधिकारियों से भी वो बातचीत करती नजर आ रही है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नजर आ रही है। पूरे कॉन्फिडेंस में जरा सा भी तनाव नहीं है। और अब यहां से सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड गिरिबाला सिंह की ले ली है। कस्टडी में लेकर के गिरिबाला सिंह से पूछताछ होगी। वो समय भी आएगा जब आमने सामने बैठाल करके गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह से पूछताछ की जाएगी। हमारे सहयोगी सूरज भी लगातार बने हुए हैं, वहीं मौजूद है सूरज। गिरिबाला सिंह की तस्वीरें हम साफ साफ देख रहे हैं, वो जिला कोर्ट की है, जहां पर खासतौर से देखिए बिल्कुल ऋषिका जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने सहयोगी के माध्यम से, ये वो कोर्ट की वो तस्वीर है जहां से आरोपियों को एग्जिट किया जाता है। खासतौर से तमाम आरोपी यहां पर रहते हैं। आप देखिए एक शांत भाव गिरिबाला सिंह का यहां पर नजर आ रहा है। कुछ देर पहले उनके बेटे को भी एक अलग गाड़ी से लेके गए हैं, दोनों को अलग अलग गाड़ियों से लेके गए। और जिस तरीके की तस्वीर हमने कोर्ट के अंदर देखी ऋषिका, दोनों काफी कूल नजर आ रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, वकीलों से भी एक दूसरे की बातचीत उस समय चल रही थी जब तक वो कोर्ट में रहे। करीब 40 से 45 मिनट, लगभग 1 घंटे कह सकते हैं, तब तक का वक्त रहा कोर्ट में जब पहुंचे हैं। और उसके बाद जो खासतौर से बचाव पक्ष है उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली गई इस रिमांड को लेकर। उनका कहना है सिर्फ ये बताएं कि अगले 5 दिन के यदि आप रिमांड ले रहे हैं तो 5 दिन आप करेंगे क्या, इसको लेकर देखिए अब लगभग गाड़ी थोड़ा सा आने में देर हो रही है, इसलिए गिरिबाला सिंह वापस अंदर की तरफ गई हैं। संभवतः ये लॉकअप है जहां से आरोपियों को निकाला जाता है। ये वही गेट है जब कोर्ट का, जहां पर पुलिस कर्मी जो भी आरोपी आते हैं उनको यहाँ पर कस्टडी में रखती है और यहाँ से कोर्ट में जब जिस भी जज की कोर्ट में पेशी होना होता है वहां पर लेके जाते हैं। तो दूसरी गाड़ी का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद गिरिबाला सिंह को भी ले जाएगा। और जो जानकारी हमें निकलकर सामने आ रही है कि इस टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो काफी सीनियर और अलग अलग मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर चुके अधिकारी हैं। चाहे हैदराबाद में जो सीले बम ब्लास्ट हुए थे या देवास में सुनील जोशी हत्याकांड की मामला हो, अलहा मसूद हत्याकांड में, ऐसे कई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जो अधिकारियों को शामिल किया गया था वो अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। निशु कुशवाहा जो डिप्टी सुप्रीडेंट हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरी टीम जांच कर रही है। और हम देख रहे हैं और सूरज, जैसे कि आपने बताया कि हो सकता है कि थोड़ी देरी हो रही हो गाड़ी में आने के लिए, इसलिए गिरिबाला सिंह को वहां बैठा दिया गया है। तस्वीरें तो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि बहुत ही शांत, बहुत ही कूल अंदाज में नजर आ रही है गिरिबाला सिंह भी और उनके बेटे समर्थ सिंह भी, जिन्हें किसी बात का कोई तनाव नहीं है, उनके माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, जबकि इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं वो बैठ गई हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वहां पर सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं किसी ना किसी चीज को लेकर। सूरज, तो देखिए बिल्कुल यही बात तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि जब इतना बड़ा घटनाक्रम होता है, आपके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं बदलते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होता है, जबकि शिथिलता आती है। आमतौर पर हम देखते हैं इस प्रकार का घटनाक्रम जब घर में होता है तो कई बार आप देखते हैं कि चेहरे के भाव, भंगिमा, बोलचाल, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जो एक बहुत मानवीय स्वभाव जिसे हम कहा जाता है कि कभी कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो उस समय आपके चेहरे के हाव भाव और आपका तौर तरीका बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में शायद यही सवाल आज भी लोगों के मन में है, परिवार के मन में है। चाहे वो वीडियो के माध्यम से दर्शकों ने देखा कि जब त्विषा के सबको नीचे लेकर आए थे उस समय गिरिबाला सिंह घूमते घामते नजर आ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, कोई बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी जो हड़बड़ाहट वाली हो कि आपके घटना में ऐसा कोई घटनाक्रम घटा है तो आप मूवमेंट फास्ट करते हैं, आप घबराते हैं, लेकिन वैसा नजरिया नजर नहीं आया। अभी भी हम देख रहे हैं इस तरीके से घटना के 2 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस गिरिबाला सिंह ने की उस समय भी आमतौर पर वो सामान्य बातचीत कर रही थी। अब आप बातचीत कर रहे हैं कि पौधों से बहुत प्यार करते थे लेकिन पौधों को पानी नहीं देती थी, खाना बनाने
के लेकर बोलती थी मुझे अच्छा लगता है लेकिन कभी खाना नहीं बनाया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो बहुत ही कह सकते हैं कि बिल्कुल। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी सूरज, जब ये गुरुवार वाले दिन जब सीबीआई पहुंची थी तो स्ट्रीट डॉग्स को भी खाना खिलाती नजर आई थी गिरिबाला सिंह घर से निकलकर। देखिए बिल्कुल, अब दूसरी गाड़ी भी यहाँ पर ऋषिका पहुंच गई है तो कुछ देर बाद गिरिवाला सिंह को भी यहाँ से ले जाया जाएगा। ये गाड़ी भी लग रही है अंदर की तरफ आती हुई नजर आ रही, तो थोड़ी देर में गिरिवाला सिंह को भी यहाँ से सीबीआई अपने साथ हिरासत में ले जाएगी। और अब माना जा रहा है कि जो अगला चरण है वो दोनों से इंटरोगेशन का है। अब इस इंटरोगेशन में दोनों से पूछताछ होगी, पहले इंडिविजुअल दोनों से बातचीत करेंगे संभवतः, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। तो तमाम जो प्रोसीजर होता है लगभग वो सीबीआई अपने स्तर पर करेगी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मामला सीबीआई में है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई इस मामले को देखेगी और निष्पक्ष जांच के माध्यम से जो भरोसा है वो जनता को दिलाएगी कि जो जांच हुई है वो निष्पक्ष हुई है। तो ऐसे में सीबीआई के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस मामले की जांच उतनी ही खुली ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जितनी कि आम जनता चाहती है, जितना कि उनका परिवार, जोशा का परिवार चाहता है कि किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन इस पूरी जांच में ना हो। तो शायद यही कारण परिवार भी इसी उम्मीद में है कि जांच हो और जांच में जो चीजें सामने आएगी, सही गलत क्या है ये तो जांच तय करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पीड़ित पक्ष है उसकी मांग के अनुसार सरकार ने भी सीबीआई की मंजूरी दी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, सो मोटो हुआ। और आमतौर पर हम देखा है देश में शायद इकलौता ऐसा मामला होगा जिसमें एक केस के अंदर 3 बड़ी अदालतों में सुनवाई हुई, भोपाल जिला कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि मामले की गंभीरता कितनी ज्यादा है। शायद यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमेटो लिया, क्योंकि मामला न्यायिक सेवा के ऊपर सवाल का था, मैनिपुलेशन का था। एम्स जैसी बड़ी संस्था को लेकर पक्षपात के आरोप लगाए थे कि जो पीएम रिपोर्ट है उसमें छेड़छाड़ की गई है। शायद यही कारण है कि सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सोमेटो लेकर कहा है कि इस मामले में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। पक्षपात का जो आरोप है वो जनता के बीच भ्रम ना हो और निष्पक्ष जांच हो। शायद यही कारण है कि निष्पक्ष जांच इस मामले में की गई। देखिए आप तस्वीरें, तो अभी देखिए चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है, गिरिवाला सिंह के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा कैमरे से आप दिखाएं कि वो बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। ये आप तस्वीर देखिए, सहयोगी बहुत मेहनत के साथ इन विजुअल्स को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं गिरिवाला सिंह अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, चेहरे पर आप देखिए कुछ गिरिवाला सिंह को अब बात कस्टडी में शांति कैमरा। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गिरिबाला सिंह को इस वक्त लेके जा रहे कोर्ट परिसर से बाहर। गाड़ी में गिरिबाला सिंह बैठ गई है और सीधा अब सीबीआई दफ्तर उन्हें लेकर जाया जाएगा यहां से। ये देखिए खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं मौजूद है और सीधा परिसर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गिरिबाला सिंह। और अब देखिए और आप देख रहे हैं कि लगातार अब ये सीबीआई के वकील हैं जो कह रहे हैं हमने 5 दिन की रिमांड मांगी थी और 5 दिन की रिमांड भी उनको मिल गई है। तो ये सीबीआई के वकील हैं जो जिनसे हमने बात की, उनका कहना है कि 5 दिन की रिमांड जो मांगी थी वो मिल गई है। अब इंट्रोगेशन शुरू होगा, नहीं अगले 5 दिन तक लगातार सीबीआई पूछताछ करेगी और जिस तरीके का जो घटनाक्रम है उसको लेकर पूछताछ भी होगी और अलग अलग स्थानों पर ले जाके पूछताछ भी की जाएगी। खासतौर से 12 दिन जो समर्थ की फरारी रही उस दौरान समर्थ कहाँ रहा, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके सवाल सीबीआई को जानना है और उनके जवाबों को लेकर ही 5 दिन की रिमांड आज मांगी गई है। बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं गिरिबाला सिंह जिन्हें अब कोर्ट परिसर से बाहर ले जाया गया और अब उन्हें लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि समर्थ सिंह को पहले ले जाया गया। समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों की ही कस्टडी 5-5 दिन की मिल गई है सीबीआई को। समर्थ सिंह की जो कस्टडी है उसे बढ़ाया गया 5 दिन और जो गिरिबाला सिंह है तुषार शर्मा की सास, उन्हें भी कस्टडी में ले लिया है सीबीआई ने और अब 5 दिन तक दोनों से पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खास तस्वीरें और इस पूरे तुषार शर्मा केस में सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह दोनों की ही कस्टडी सीबीआई को मिल गई है। दोनों से ही 5 दिन अब अलग अलग पूछताछ होगी, आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ होगी। देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। और